यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट है इंडियन मीडिया से, जहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया एक दफ़ा फिर से नेपाल के रोड्स बंद करने वाली है। जितना भी खाना पीने का सामान, जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नेपाल के साथ हो रहा है, वो सब बंद किया जा रहा है। आपको आज इस वीडियो में बताएंगे और शेयर करेंगे कि इंडिया आखिर नेपाल के साथ इतने बुरे ताल्लुकात क्यों चाहता है, इंडिया नेपाल के सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्यों बंद कर रहा है, इंडिया नेपाल के पेट्रोल को, इंडिया नेपाल के खाने पीने को, इंडिया नेपाल के सब्जियों को और बाकी सारी चीज़ों को क्यों बंद करने जा रहा है। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर को बंद कर रहा है और क्यों नेपाल की सारी चीज़ों के ऊपर बैन लगाने जा रहा है। मतलब इंडिया से नेपाल अब कोई भी चीज़ नहीं आ सकती। रिपोर्ट शेयर करेंगे, फिर आपके साथ इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत अचानक नेपाल को खाने पीने की चीजें भेजना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या नेपाल भुखमरी का शिकार हो जाएगा? क्या नेपाल के लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा? या फिर नेपाल के पास इससे निपटने के लिए कोई रास्ता है? नेपाल और भारत के संबंध ऐतिहासिक रूप से बेहद गहरे रहे हैं। दोनों देशों के बीच न सिर्फ खुली सीमाएं हैं, बल्कि व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध भी बहुत मजबूत हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश भारत ने नेपाल को चावल, गेहूं, दाल, तेल जैसी जरूरी चीजों का निर्यात बंद कर दिया, तो नेपाल पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा? क्या नेपाल पूरी तरह से भारत पर निर्भर है? आज हम इस मुद्दे का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, इतिहास से सबक लेंगे, नेपाल की निर्भरता को समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो नेपाल का भविष्य कैसा होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस विषय पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि नेपाल की व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह से उसके पड़ोसी देशों, खासकर भारत और चीन के माध्यम से होती हैं। लेकिन चीन से व्यापार करना नेपाल के लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि हिमालय की पहाड़ियां और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर रास्ते को कठिन बना देती हैं। इसलिए नेपाल के लिए भारत व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण जरिया बन जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल अपने कुल आयात का लगभग 60% भारत से मंगवाता है, जिसमें सबसे जरूरी चीजें जैसे कि चावल, गेहूं, दाल, नमक, तेल, फल और सब्जियां शामिल हैं। भारत से हर साल नेपाल लाखों टन अनाज और खाद्य सामग्री खरीदता है। अब सोचिए, अगर भारत यह आपूर्ति अचानक बंद कर दे तो क्या होगा? नेपाल में खाद्य सामग्री की भारी कमी हो जाएगी, महंगाई आसमान छू जाएगी और गरीब तबका सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। नेपाल के बाजारों में अफरा तफरी मच जाएगी, क्योंकि खाद्य भंडार खत्म हो सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि नेपाल के पास कोई विकल्प नहीं है, या फिर नेपाल आत्मनिर्भर बन सकता है? नेपाल के पास भी उपजाऊ भूमि है, जहां धान, मक्का, गेहूं और सब्जियों की खेती होती है। लेकिन समस्या ये है कि नेपाल का कृषि उत्पादन उसकी कुल आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेपाल में खेती आज भी पारंपरिक तरीकों से होती है, जिससे उत्पादन कम होता है। सिंचाई की सुविधाएं भी सीमित हैं, जिससे कई इलाकों में खेती पर असर पड़ता है। अगर नेपाल को आत्मनिर्भर बनना है तो उसे 3 बड़े कदम उठाने होंगे। सबसे पहले किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और सिंचाई सुविधाएं दी जानी चाहिए, ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। दूसरा, नेपाल को अपने खाद्य भंडारण को मजबूत बनाना होगा, ताकि आपातकालीन स्थितियों में अनाज की कमी न हो। तीसरा, नेपाल को चीन, बांग्लादेश, थाईलैंड और अन्य देशों से खाद्य आपूर्ति के नए रास्ते खोजने होंगे, ताकि भारत पर निर्भरता कम हो। क्या आपको 2015 की भारत नेपाल नाकाबंदी याद है? जब नेपाल ने नया संविधान लागू किया तो भारत और नेपाल के बीच राजनीतिक विवाद हुआ। भारत ने अनौपचारिक रूप से नेपाल को पेट्रोल, गैस और अन्य जरूरी सामानों की आपूर्ति रोक दी। पेट्रोल डीजल की कमी से गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। गैस सिलेंडर की किल्लत से घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया। दवाइयों और खाद्य सामग्री की कीमतें इतनी बढ़ गईं कि आम आदमी परेशान हो गया। अगर ऐसी ही स्थिति दोबारा आई तो क्या नेपाल इस बार तैयार रहेगा? तो बड़ा सवाल यह है, अगर भारत नेपाल को खाद्य सामग्री देना बंद कर दे तो क्या नेपाल भूख से मर जाएगा? इसका जवाब है नहीं। अगर नेपाल सही कदम उठाए, अगर नेपाल अपनी कृषि नीति में सुधार करता है, खाद्य भंडारण बढ़ाता है, वैकल्पिक व्यापारिक साझेदार खोजता है और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करता है, तो वह किसी भी संकट से निपट सकता है। नेपाल के पास हाइड्रो पावर इंडस्ट्री का बड़ा अवसर है, जिससे वह दूसरे देशों को बिजली बेचकर आय बढ़ा सकता है। नेपाल लोकल फार्मिंग और ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देकर अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकता है। नेपाल को आर्थिक नीति मजबूत करनी होगी, ताकि वह संकट के समय खुद को संभाल सके। तो दोस्तों, अब सवाल आप पर है
नेपाल को क्या करना चाहिए? क्या नेपाल को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर नेपाल और भारत के बीच व्यापारिक संबंध पहले से भी मजबूत होने चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय नेपाल, जय हिंद। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आप लोगों को इंडिया के इन सारे चीज़ों का पता चल चुका किस तरीके से एक वीडियो आती है कि वो नेपाल के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, दूसरी वीडियो आती है कि वो नेपाल की सारी चीज़ों को बंद करना चाहते हैं। तो बेसिकली पहले इंडिया का मकसद ये है कि पहले चीज़ों को बंद किया जाए, उसके बाद इंडिया वाले चाहते हैं कि नेपाल के रोड्स को बंद किया जाए, एंड देन फिर उसके बाद जो है वो नेपाल के ऊपर कब्जा किया जाए। और ये चीज़ मुझे लग रहा है कि शायद इंडिया और नेपाल के बीच में ताल्लुकात को ख़राब करने के पीछे जा रहा है, ताकि इंडिया नेपाल के ऊपर ईजिली कब्जा किया जाए। अब आप सबको पता है कि इंडिया कोई मौका जाने नहीं देता और इंडिया कहता है कि यार कब्ज़ा करना चाहिए। तो अब आप आपके सामने है कि किस तरीके से इंडिया एक सिचुएशन बना रहा है कि नेपाल के ऊपर कब्ज़ा किया जाए और नेपाली जगहों पे कब्ज़ा किया जाए, ताकि नेपाल वाले ग्रेटर नेपाल की मांग ना करें। और नेपाल वाले क्यों मांग करें? आप सबको पता है कि इंडिया ने नेपाली जगहों पे कब्ज़ा किया और नेपाल वाले चाहते हैं कि नेपाल की ज़मीनों को जो है वो इंडिया से वापसी लिया जाए। और यही चीज़ हमें देखने को मिल रही है, जिससे इंडिया नेपाल के ताल्लुकात में भी काफ़ी ख़राबी देखने को मिल रही है।